आज लास्ट का क्लास है ना, तो शुरू करते हैं हम लोग। चलो, तो आज हम लोग एक बार फिर से केमिस्ट्री में आज का चलेगा जी, ये लास्ट है ना, तत्वों के आवर्त में, ठीक ना। तुम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे कुछ बताएंगे, उसमें से लगभग तुमको 2-4 गो ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है ना। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। अरे भाई मैंने मखिया है। ए भाई जो ना पूरा ये हैंग का होता है सिस्टम। चलो यहाँ पर देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ए लड़का टाइम से नहीं आएगा जी, तो हम बताएं, हम आ रहे तो जा रहा था। इधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़ लिए थे, समझा। जैसे मैं मान लो कि सोडियम का अगर क्या एल्युमिनियम का अगर लिखे, एल्युमिनियम का अगर लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना हो जाएगा जी? 2 बार 3 हम मिला बोल रहे हैं, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या हो जाएगा? 2p6 हो जाएगा ना, 3s2 3p6, 10 दोबारा 3p1, यही हो जाएगा ना। सर भैया भौजी ना सर। चलो अब यहाँ पर देखो, तो ये वाला हम लोग अच्छी तरह से जान लिए थे और आप लोग को होमवर्क भी हम दे दिए थे, है ना। अब लास्ट में हम चेक करेंगे, फिर संयोजकता भी संयोजकता भी हम पहला बार जिसको से सुनो, पहले शांत रहो, जिसको से मतलब रहता है उसको ज्यादा हम देखते हैं कि थी, जिसको से मतलब नहीं है तो बनाए, चाहे अभी बनाए चाहे कभी बनाए, उससे हमको मतलब न है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो संयोजकता जो होता है ना, सुनो इधर, संयोजकता जो होता है ये हम लोग क्या देखते हैं जी? संयोजकता जो होता है वर्ग के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है जी? वर्ग के अनुसार। और कहीं कहीं वेरिएबल करता है। जैसे मैं देखो, ये मान लो क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक ना। यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, यहाँ से 3 से लेके 12 तक है, यहाँ 13 से लेके 18 तक है। तो हम बतलाए थे वर्ग 1 का वर्ग होता है संयोजकता, वर्ग 2 का 2 होता है। यहाँ से 3 से लेके, सुनो पहले, 3 से लेके 12 में यहाँ क्या होता है? यहाँ बदलते रहता है, बदलते रहता है, समझा। और यहाँ से यहाँ तक याद रखना, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब देखो संयोजकता तो 8 ले हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर संयोजकता जो होता है कैसे होता है? देखो यहाँ पे संयोजकता इसका 3 होगा, 3 से ज्यादा मतलब लिया नहीं जाता है, ऐसा मतलब यहाँ पर देखो रहता है उतना। लेकिन जो इसका कम रहता है ना, जैसे मैं देखो यहाँ पर एक में कई गो इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 वाला में, 7 वाला में कई गो इलेक्ट्रॉन लेगा तो अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। एगो लेगा तो ना 8 गो पूरा होगा जी। तो एक में एगो लेगा, तो एगो लेगा मतलब एगो लिया तो ऋणात्मक चिन्ह चढ़ गया, तो एक में हो जाएगा क्या? -1, फिर -2, -3, ऐसे करके होता है, फिर 4 रहता है, ठीक है। और 8 वाला के 0 होता है, क्योंकि एक भी नहीं लेता है, तो 0 से 8 तक होता है, तो इसका संयोजकता ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद करके रखना है।
अब आगे चलते हैं परमाणु त्रिज्या के आधार पर। देखो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है जी, यहाँ पर ये क्या है बताओ, या ई है यहाँ पर नाभिक, ठीक है, नाभिक है यानी न्यूक्लियस है ना, केंद्रक है। और ये हम बताओ त्रिज्या अगर निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या निकालते हैं, है ना, सुनवा कर आगे, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है कि डायमीटर है, मतलब डायमीटर मतलब व्यास है, व्यास नहीं है जी, यही मैथ पढ़ता है, पांच ठमा खाली मैथ पढ़ेगा, जन्म नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो तो त्रिज्या क्या होता है, बीच से होता है, केंद्रक से होता है यहाँ तक, तो यही क्या होता है त्रिज्या यानी आर होता है, समझा ना। छोटकी आर लिखो या बड़की आर लिखो, छोटकी आर लिखते हैं इसमें, समझा जी ए लड़का। तो यहाँ पर परमाणु का त्रिज्या जो होता है, तो याद रखना किसी परमाणु के बाहतम सेल में उसके नाभिक के केंद्रक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी, बताइए दिए कि बाहतम सेल यानी बाहरी सेल और नाभिक के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। परमाणु के बाहतम से क्या है, वहीं पर खड़ा रहो, बाहतम सेल का स्थान नियत नहीं है, अतः परमाणु त्रिज्या का ठीक ठीक मान निर्धारण करना कठिन होता है। देखो यहाँ पर जो है ना सब में एक ही जैसा नहीं है, जैसे में देखो पहला आवर्त रहेगा तो एकरा में वर्ग, एकरा में क्या रहेगा जी, कक्षा एगो रहेगा, ठीक है, नाभिक से कक्षा एगो रहेगा। दूसरा रहेगा तो दो गो कक्षा रहेगा, अगर तीसरा रहेगा तो तीन गो कक्षा रहेगा, चौथा रहेगा तो चार गो, पांचवा तो पांच गो। देखो तनी इसका रेडियस बढ़ते जा रहा है जी, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर इतना बड़ा, फिर अगर और बनाएंगे तो और बड़ा ही बनेगा, पंचमा पर जाएंगे तो पंचमा पर ये बड़ा बन जाएगा, मतलब बनेगा क्या, आओ बड़का नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर पांच कक्षा वाला बता रहे हैं, बोलो नहीं, 7 गो तक होता है। पहला आवर्त जानती ना क्या होता है, तो पहला आवर्त में क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, पहला अरे यार तो गया, पहला आवर्त रहेगा तो एगो होगा, दूसरा आवर्त रहेगा तो 3 गो होगा, 2 गो होगा, तीसरा अगर रहेगा तो क्या होगा जी, 3 गो हो जाएगा, चौथा रहेगा तो 4 गो होगा, 4 कक्षा होगा, पंचमा रहेगा तो क्या गो हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है। अगर छठा रहेगा तो क्या होगा जी बताओ, छठा रहेगा तो 6 गो हो जाएगा, 4 5 6। अगर सतमा रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक में 7 हो जाएगा। तो देखो एकरा में देखो पहिलका में कितना था, इतना त्रिज्या था, दूसरका में कितना हो जाएगा जी, इतना सॉरी बढ़ा दिए हम, दूसरका में इतना हो जाएगा, तीसरका में इतना हो जाएगा त्रिज्या, चौथा में कितना, इतना, पंचमा में यह हो जाएगा, छठा में, सतमा में यह, देखो है ना। तो ऐसे करके त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो जैसे ही आवर्त का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या मतलब यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर तो याद रहेगा ना, तो कोई परमाणु का कोई निर्धारित मतलब त्रिज्या नहीं रहता, वो बदलते रहता है, ठीक है। क्लोरीन अणु के दोनों बाधित नाभिकों के बीच, चलो थेथर जब होइए गई है तो कहना ही कुछ नहीं है, तेरा बनो थेथर। अब यहाँ पर देखो तो क्लोरीन का जो है ना डायमीटर दिया हुआ है, मान लो क्लोरीन वाला है, समझा, क्लोरीन का पूरा डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना, 158 दिया गया, कितना दिया गया है जी,
198, 58 नहीं 98 है, हाँ है ना, हम 58 बोल दिए हैं। अब उसके बाद देखो तो इसका अगर डायमीटर निकालने के लिए रहेगा तो क्या निकालेंगे, ये यहाँ से बीच वाला कर देंगे, बीच वाला निकालेंगे ना जी हम लोग, बताओ तो क्या कर देंगे, क्या में 2 से भागा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, डायमीटर निकल जाएगा। इतना ही ना होगा इसका डायमीटर, यानी सॉरी इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या, रेडियस इतना ही ना हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर इसका मान देवल रहेगा, डायमीटर देवल रहेगा, तो त्रिज्या आराम से निकल ना जाएगा जी, बताओ निकल जाएगा ना। तू सब तो निकालने के लिए बहुत अच्छा सीखले है, कोई दिक्कत है क्या, क्या नहीं समझे, नहीं बनाया है, बताते हैं। अब उसके बाद देखो याद रखना, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है जी, परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता है। जैसे में देखो इधर, देखो इधर ऊपर से नीचे आएंगे ना, ये आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। समझा, क्या बढ़ेगा जी, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। जैसे मैं अभी नहीं बतलाए रे, अभी ये क्या बतलाएं, ये आवर्त है ना, तो आवर्त तो ऊपर से देखो तो नीचे आ रहा है ना, तो पहला में इतना आकार छोटा था, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, देखो तो पहले चौथा बढ़ा, पंचवा बढ़ा, फिर बढ़ते गया कि ना, आकार देखो तो इसका सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना। तो इसका क्या होगा, आकार ऊपर से नीचे में है बढ़ता जाएगा। जैसे में देखो हम आवर्त को दर्शाए हैं ना, ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, सतमा, तो यहाँ पर देखो तो नहीं, ये पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, सतमा, तो यही वाला ना ये वाला है, समझा, तो यहाँ पर दर्शाए हुए नहीं है हाइड्रोजन का। अरे भाई आवर्त से चला जाता है, हर एक का वर्डवा का मतलब तत्व का दर्शाया जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ऐसे करके क्या हो जाएगा जी, ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से नीचे आएंगे ना आवर्त सारणी में, तो पहला आवर्त का क्या रहेगा, छोटा रहेगा, फिर ऐसे करते करते सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा आकार, समझा। और आकार बड़ा होगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगा जी, बड़ा होगा, समझा। याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा जी, परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों बढ़ता है। क्या बढ़ता है जी, आकार और त्रिज्या दोनों बढ़ता है। कोई दिक्कत इसमें, उसमें मेरा किताब निकाल लो तो नहीं, मेरा वाला निकालो ना भाई, तुम्हारा वाला कहाँ है, ऊपर वाला में होगा। अब यहाँ पर देखो आयनन ऊर्जा है, क्या है जी, आयनन ऊर्जा। तो याद रखना, किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधित इलेक्ट्रॉन के निष्कासन है ना, ओका में देखो कागज है, निकालो, निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। सुनो पहले इधर क्या बोल रहा है कि मान लो ये सोडियम है, क्या है जी, सोडियम, मानना क्या है है ना। एक बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन रहता है, एगो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनवा जो होता है कम ऊर्जा से मतलब क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है ना, कम ऊर्जा से क्या रहता है जी, बंधा हुआ रहता है, और सबसे बाहरी रहता है। ऐसे देखो, अगर इसको ऐसे दर्शाएंगे ना, तो पहला में कै गो जी, 2 गो ना, इधर में है, दूसरा में 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाला में कै गो है, एगो है। तो अब बताओ, एक नाभिक से, सुनो ध्यान देना, यहाँ पर एक नाभिक से दूरी ज्यादा ना हो गया है जी, हो गया है ना, तो एक नाभिक से दूरी ज्यादा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एकरा में बल कम लग रहा होगा, नाभिक से बल कम लग रहा है ना, और जब एक बल कम लगेगा तो कम ताकत से बंधन रहेगा, और जब कम ताकत से बंधन रहेगा तो इसको निकालना आसान हो जाएगा, है ना। तो देखो जब इसको निकालते हैं ना,
जब जितना ऊर्जा देकर इसको निकालते हैं वही क्या कहला जाता है जी, आयनन कौन है, आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझा, क्या कहते हैं जी यहाँ पर, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखना कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आयनन ऊर्जा। जैसे में देखो कोई भी यहां पर मेटल मान लेते हैं, कोई भी मेटल है, समझा, कोई भी मेटल है, समझा, मेटल, ठीक है। अब एकरा में से हम क्या कर लेते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं जी, एगो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हमें कुछ ऊर्जा तो देना पड़ेगा ना जी, है ना, देना पड़ेगा ना। तो इसको निकालने में जो ऊर्जा लगता है वही क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा। तो देखो, तो पहिलका में मान लो कि ये वो मेटल है, क्या ऊर्जा लेगा, समझा, और लेकर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, समझा। तोरा से वो काम करवाना के लिए रहेगा, तो काम करेगा ये नहीं, तो क्या करेंगे हम, तुमको पैसा देंगे, है ना। तो वही समझे कि पैसा है, घूस दिए हैं इसको, तब यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। अब उसके यहाँ पर देखो पहले, उसके बाद अब मान लो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, एगो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, कहें कि भैया फिर से हम काम है वो कर दे, एगो और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा ना। तो अब देखो, पहली बार जब, सुनो इधर, पहली बार कोई ऑफिसर से काम करवाते हैं तो कम घूस पर हो जाता है ना, कम घूस पर हो जाता है। लेकिन जब वो जान जाएगा ना कि ये कर यही आदत है, तो कहे कि हम अब दोगुना घूस दो, है ना। पहला बार देख ले कितना पार्टी है बरियार, अब दूसरा बार कहे कि हमें ज्यादा घूस दो। तो याद रखना, पहली बार जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालते हैं तो एकरा में कम ऊर्जा लगता है। क्या लगता है जी, ऊर्जा कम लगता है। और जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना तो ऊर्जा क्या लगेगा जी, ज्यादा ऊर्जा लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, समझे। अब उसके बाद देखो, अगर फिर निकालेंगे ना तो और ऊर्जा देने पड़ेगा हम लोग को, बहुत ज्यादा ऊर्जा देने पड़ेगा, ठीक। क्या करने पड़ेगा जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा देने पड़ेगा हमको, बहुत ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3+ है, एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना, पहली बार घूस दिए तो कम में लगा, दूसरी बार तो थोड़ा सा ज्यादा लगा, और तीसरी बार ढेर ले लिया। चाहे ऐसे देखो, पहली बार कोई गाड़ी चला रहा है लेकिन, है ना, मान लो चलो ट्रैक्टर चला रहा है, अब पहली बार गया, धरा गया पुलिस से, तो कम घूस दे के निकल गया, ठीक। दूसरी बार धराया तो कहे कि तू दो बार धरा गया यार, पिछला बार तो कम में छोड़ दिलू हल, अब ना छोड़बू कम में, तो दूसरी बार थोड़ा सा ज्यादा रुपया लिया। तब तीसरी बार धराया ना तो कहा कि तोर तो आदत हो ऐसी चले के, बिना ड्राइवरी लाइसेंस के, अब बिना हेमलेट के तो चले के तो आदत हो, है ना। तब फिर कहेगा कि देखो चालान नहीं काटेंगे, लेकिन चलो इधर आओ, और ढेर माने घूस लेगा, है ना। तो चालान काटेगा तो ढेर के काट देगा, तो देखो तो बहुत ज्यादा घूस लिया ना, वही यहाँ बात है, समझा। तो याद रखना, तो एकरा में तुमसे पूछा जाएगा कि आयनन ऊर्जा एक ज्यादा है कि दूसरा ज्यादा है कि तीसरा ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा होता है 3 का, फिर उसके बाद होता है किसका जी, आयनन ऊर्जा होता है 2 का, और उसके बाद कौन होता है, सबसे कम कौन होगा, 1 का हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा जी, सबसे कम किसका हो जाएगा जी, 1 का हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बोलो, नहीं ना। क्यों, देखो क्यों यहाँ पर, क्योंकि एकरा से ज्यादा ये है और एकरा से ज्यादा ये है ना। तो एकरा से ज्यादा, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा यहाँ लग रहा है, तीसरा में लग रहा है ना,
और फिर उसके बाद क्या लगेगा, चौथा में लगेगा, दूसरा में लगेगा, और फिर सबसे कम कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। तो घूस वाला याद रखना कि पहली बार तो कम, दूसरी बार तो थोड़ा ज्यादा, तीसरी बार तो बहुत ज्यादा, और चौथी बार तो औकात न रहेगा कि धराएगा तो पैसा दे पाएगा, है ना। चौथी बार जो होता है ना, इतना देखो, इतना ऊर्जा हम लोग के पास नहीं होता है कि चौथी बार इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल सके हम, है नहीं लगेगा भाई। जाके इसका करवाएगा अभिक्रिया ना, तो ऊर्जा, अरे भाई वो ऊर्जा नहीं ना होता है, ऊर्जा एनर्जी देना पड़ता न है। एक कट्ठा इतना गाना है, एक कट्ठा जमीन द, नहीं है भोजपुरी गाना कि 2 कट्ठा जमीन द, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा समझा जी, आयनन ऊर्जा को ई से ही डिनोट करते हैं, क्या करते हैं जी, ई से ही सूचित करते हैं, ठीक। सब देखो, कतना के पढ़ाई कुछ याद न रही थे, लेकिन 2 कट्ठा जमीन वाला याद रही थे। एहो तो आदमी सुनाते है ना, सोनू एहो तो सुनाते रोज दिन, है ना। रहतावती मकबे निगेटिव में रहता, कहाँ तो सोता बन में। अब उसके बाद देखो, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ए लड़का, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है जी, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। फिर नौटंकी तू, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान एकरा में घटेगा, समझा। ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, ध्यान देना। परमाणु आकार और त्रिज्या बढ़ रहा था ऊपर से नीचे आवे में, कंफ्यूज जाना नहीं तो फिर दोबारा नहीं बताएंगे, समझा। और ऊपर से नीचे आवे में आयनन ऊर्जा का मान घट रहा था, क्या हो रहा था जी, घट रहा था, क्या हो रहा था, घट रहा था, समझा। अब उसके बाद देखो, क्योंकि देखो याद रखना, परमाणु का आकार बढ़ेगा, याद रखना, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा रहेगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों उल्टा हो जाता है, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। सो देखो लिथियम का परमाणु, देखो आयनन ऊर्जा कितना होता है जी, 5.4 EV होता है ना। यहाँ पर सोडियम का 5.1 EV होता है, 4.3 ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है जी, घट रहा ना है, इसका ज्यादा है, सबसे कम इसका है, ठीक। अब उसके बाद देखो, पहले यहाँ पर अब तुमको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक 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 ठीक। हाँ जी, एक सेकंड भैया वही, अरे तोरा नहीं बता सकते हैं, तू लुल्लू बउआ है। अब भले कोई और सब ऐरा गैरा के ना बताएं, लेकिन तोरा तो बताए। पता हो अर्पिता, घमंड में आ जाएगा तो फिर कुल्लू कर देंगे। अब देखो ये क्या है जी, ये पीरियोडिक टेबल है। आज छाप के समझ गए, बात सही तू बोला, सही में तू घमंड में आ जाएगा। इधर देखो, इधर पहले सुनो, इधर याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है जी, परमाणु आकार बढ़ता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आवे में आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा जी, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ऊर्जा का मान घटेगा। यहां पर ध्यान से देखना,
नहीं तो फिर नहीं बुझाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आगे में है कि ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण का मान क्या होता है जी? बढ़ता है। धातुई गुण का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आवे में धातुई गुण का मान बढ़ेगा। समझा जी? ये लड़का, ऊपर से नीचे आवे में धातुई गुण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। समझा? ऊपर से नीचे आवे में धातुई गुण का मान, देखो विद्युत धनात्मकता का क्या होगा? विद्युत धनात्मकता क्या करेगा जी? हटना भाई, बढ़ेगा। ठीक है। तब विद्युत ऋणात्मकता क्या करेगा जी? विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। समझा? ए लकड़ा देखो इधर, ये उतार लेना लास्ट में। ऊपर से नीचे आवे में परमाणु का आकार, त्रिज्या का आकार, आयनन ऊर्जा का मान, परमाणु धातुई का मान बढ़ेगा। विद्युत धनात्मक बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मक घटेगा। याद रहेगा ना? क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर विद्युत धनात्मक का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? कोई यहाँ पर दिक्कत है? यहाँ पर अब उसके बाद देखो, चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्रियाशीलता है, तो याद रखना धातु में क्या होता है जी? धातु में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता का मान क्या करता है? बढ़ता है। क्या होता है जी? धातु में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता का मान क्या होता है? याद रखना कि धातु में ऊपर से नीचे आने पर क्या करेगा? ऋणात्मक बढ़ेगा कि क्रियाशीलता बढ़ेगा? क्रियाशीलता बढ़ता है। ठीक। फिर यहाँ पर देखो, ऊपर से नीचे आने में अधातु में क्या होगा जी? अधातु में क्रियाशीलता घटेगा। क्रियाशीलता घटेगा। ठीक है। क्या धातु में, अधातु में क्रियाशीलता घटता है ऊपर से नीचे आवे में, इधर से इधर आवे में क्रियाशीलता बढ़ेगा। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में दाहिना से बाएं जाने पर, ए लड़का इधर देखो ना, पीरियोडिक टेबल में दायां से बायां जाने पर, इधर दायां है ना, ऐसे खड़ा होंगे ना हम लोग, ऐसे खड़ा होंगे तो हम ऐसे खड़ा होंगे, तुम लोग कॉपी पर खड़ा होगा ऐसे, है ना? तो तुम्हारा बायां से दायां ओर जाने पर क्या होगा? क्रियाशीलता बढ़ेगा, है ना, धातु में। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो याद रखना क्रियाशीलता क्या होता है यहाँ पर जी? अधातु में घटेगा ऊपर से नीचे आने में, और इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ? तो यहाँ पर याद रखना धातु में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा? तब लिथियम। उसके बाद देखो क्या होगा? सबसे कम होगा ये वाला, फिर सोडियम, फिर क्या हो जाएगा? पोटेशियम, फिर है लीना कर रब से फरियाद। तो धातु में क्रियाशीलता ये वाला हो गया। सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा? फ्रांसियम हो जाएगा। और एक में क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई। ठीक है। फिर कल बाहर आई क्या हो जाएगा में? सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा जी? फ्लोरीन।
उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद कौन, ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। तो तुमसे पूछा जाएगा कि अधातु में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है, तो फ्लोरीन। सबसे कम कौन है, तो आयोडीन है। कोई एक में दिक्कत नहीं ना होगा, बताओ, बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। याद रखना, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु में कथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है जी, घटता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु में क्या होगा, धातु में क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होगा, घटेगा। क्या करेगा जी, घटेगा। लेकिन अगर वही अधातु में रहेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अधातु में बढ़ेगा। अधातु में अगर जाएंगे तो क्या कर जाएगा, केथी, अधातु में ही बढ़ेगा। धातु में घटेगा तो अधातु में क्या कर जाएगा, बढ़ेगा ना जी, बोलो। धातु में जो होगा ये क्या करेगा, घटेगा। कौन, कथनांक और द्रव्यनांक ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तो एक में अधातु में क्या करेगा, अधातु में बढ़ेगा। ध्यान दो, घटेगा कर ले तो खाली मारेंगे झाप पर। देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं पहले, अधातु में, हाँ वही बोल रहे हैं, धातु में कथनांक और द्रव्यनांक घटेगा तो अधातु में क्या करेगा, बस हो तो गया। कोई दिक्कत इसमें, बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो इतना ही था, ठीक। याद रखना कि जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है जी, परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार घटेगा, ठीक है। जैसे ही परमाणु का आकार घटेगा तो त्रिज्या भी क्या करेगा जी, साथे साथे घटेगा। तो बायां से दायां तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटेगा, तो त्रिज्या भी क्या करेगा। लेकिन विद्युत का ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, इधर में है, बढ़ेगा। अब विद्युत का धनात्मकता क्या हो जाएगा, इधर में है, घटेगा। याद रखना, जब इधर से इधर चलते हैं तो ऋणात्मकता क्या करता है जी, विद्युत का ऋणात्मकता बढ़ेगा और धनात्मकता क्या हो जाएगा, घटेगा। धनात्मकता धनात्मकता घटेगा। ये सब याद रहेगा ना, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था तुम्हारा, इतना मतलब एकरा तो कर लेगा ना तो कम से कम एक से 2 या 3 नंबर तुम कम से कम बनेगा, ठीक है। अब देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता मतलब क्या है ना। एक बार हम फिर उसको रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का त्रिज्या आकार बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने में आयनन का ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। धातुई गुण का मान बढ़ेगा। फिर क्या हो जाएगा जी, ऊपर से नीचे आने में विद्युत धनात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या कर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में धातु में, ऊपर से नीचे आने में क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ता है। तो अधातु में घटता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है जी, धातु में कथनांक और द्रव्यनांक घटेगा तो अधातु में बढ़ेगा। बायां से दायां आने पर क्या होता है जी, ये परमाणु का आकार और त्रिज्या क्या करता है, घटता है। तब विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तब विद्युत धनात्मकता का मान क्या हो जाएगा जी, घट जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के से आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता क्या है। याद रखना कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की तुलना में आधुनिक आवर्त सारणी क्या है जी, अधिक उपयोगी है। क्यों है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की तत्व क्या है जी, परमाणु संख्या पर आधारित है।
बल्कि मेंडलीव वाला किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर, है ना? समझा क्या? आधारित था, मेंडलीव वाला आधारित था, लेकिन अब आधारित वो नहीं है। अब किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। समझा? परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या अधिक मौलिक क्या है जी? गुण है। क्या जी? गुण है। याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या जो है ना, पदार्थ यानी तत्वों का अधिक मौलिक गुण है। समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब जो देखो पहले कैरेक्टर क्या से मिलाया गया था? परमाणु द्रव्यमान से, लेकिन अब किसको से मनाया जाता है? परमाणु संख्या से। तो ये वाला गुण ज्यादा मिलता है और ये वाला गुण बहुत कम मिलता है। तुम लोग देखो, तुम लोग जो है ना हमारे से 2-3 बार गलत बुलवाया है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी कौन से पत्रिका में मतलब किया गया था? रूसी नहीं, जर्मनी। समझा? क्या होता है? जर्मनी। तू लोग 3 बार लगभग हमसे क्या करवा देता? गलत बोलो क्या? समझा? हम बोले थे जर्मनी, तुम बोला रूसी। हम तोरा नहीं बोल रहे हैं, किसी को तोरा भी नहीं बोल रहे हैं। तू लोग मतलब बोला, हम भी उसको एक्सेप्ट कर लिए, हमको भी गलती था इसमें। अब देखो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में शांति, आधुनिक आवर्त सारणी में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार सजाया गया है। समझा जी? सुनो इधर, आधुनिक आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी सजाया गया है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को कल बताए थे कि जेकर लास्ट में 1s1 2s1 आएगा, यानी लास्ट में s1 आएगा, तो समझो कि क्या हो जाएगा? हाँ, 1s1 नहीं, खाली s1 जैसे 3s1 4s1 5s1 6s1, अगर 7s1 ऐसे आ जाएगा, तब क्या होगा? समझो कि सब के सब एक ही वर्ग के तत्व है। कौन सा वर्ग के तत्व है जी? वर्ग 1 के तत्व है। समझा ना? तो ऐसे करके देखो, अगर मान लो कि समान आता है तो समझो कि क्या है? वो एक ही वर्ग के अंतर्गत में आता है। इसलिए किसी वर्ग के सभी तत्व के गुण समान होते हैं, है ना? इसलिए क्या होता है जी? ये सभी वर्ग के गुण क्या होता है? यहाँ पर एक समान होता है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व विभिन्न गुण वाले तत्व होते हैं। अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो इसमें क्या हो जाएगा जी? अलग अलग एकरा में क्या उसको बोलेंगे? अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो उसका गुण भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है? अब देखो उसके बाद आवर्त सारणी, शांत रहो। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के गुणों पर रासायनिक आवर्तता की व्याख्या संतोषजनक से की जा सकती है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जो गुण है ना, उसका रासायनिक गुण जो अब मिला है, उसका आवर्तता यानी उसको फिर से सजाया गया जो है ना, उसको मतलब संतोषजनक है। मतलब जो है ना, उसको से लगता है कि हाँ संतुष्टि मिलता है कि ये सही में ऐसा होगा, है ना? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्तता के कारण उनके गुणों में भी आवर्तता उत्पन्न होती है ना? चूंकि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति एक निश्चित अंतराल पर क्या होता है जी? उसके साथ फिर क्या होता है? परिवर्तित तो होते रहता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी कि कई विसंगतियां यानी कई जो त्रुटियां जो थी, वो त्रुटियां आधुनिक आवर्त सारणी से दूर हो गया है। हाँ, समझा? अब बोले ना कि बहुत सारा, क्या बोला है? कई मतलब कुछ यहाँ से क्या हो गया? खत्म। अभी कतनो आवर्त सारणी तू बना देगा ना तो क्या में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाएगा। अभी भी है, आधुनिक आवर्त सारणी भी है त्रुटि। समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पर फिर क्या है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य तत्व संक्रमण और उत्कृष्ट गैस के स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दी गई हैं। समझा जी?
यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो सामान्य तत्व है ना, उसको अलग रखा गया है। जो संक्रमण तत्व है उसको कहाँ रखा गया है जी, अलग रखा गया है। उत्कृष्ट गैस है उसको अलग रखा गया है, समझा ना। धातु और अधातु को भी क्या कर दिया गया है जी, अलग रख दिया गया है। लेकिन मेंडेलीव में ये सब अलग अलग नहीं था, सब मिली जुली सरकार में था, ठीक है। मेंडेलीव वाला आवर्त सारणी में ये अलग अलग धातु अधातु संक्रमण तत्व सामान्य तत्व अक्रिय गैस सब क्या था जी, सब मतलब एक साथ था। लेकिन सबको अब क्या कर दिया गया है, आधुनिक वाला में अलग अलग रख दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडेलीव की सारणी के उपस्वर्ग ए और बी को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है और अलग अलग करके 1 से लेकर 18 गो वर्ग का निर्माण किया गया है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी को याद करना क्या है जी, आसान है, लेकिन उसको याद करना क्या था, कठिन था। अब परमाणु संख्या के आधार पर आ गया है, 1 से 30 ले क्या कर लो, लगातार कर लेते हैं, है ना। अब है आधुनिक आवर्त सारणी का दोष, एकरा में भी कुछ त्रुटियां रह गया था, है ना। अब देखो यहाँ पर कौन कौन त्रुटि रह गया है। यद्यपि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष क्या हो गए थे, दूर हो गया है, फिर भी एकरा में कुछ जो दोष मतलब बच गया है। पहला कौन दोष है जी, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान जहां पर है ना, वहां पर वो फिक्स नहीं है, समझा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है कि अधातु है, क्या है जी, हाइड्रोजन एगो अधातु है। इसको रखा कहाँ गया है, धातु के साथ में वर्ग नंबर 1 में पहले का स्थान पर रखा गया है ना जी। तो ये वाला त्रुटि है ना एकरा में कि एक धातु अधातु, तो अधातु के साथ न रखेंगे, यह अधातु है तो इसको यहाँ अधातु के साथ न रखेंगे, लेकिन उसको कहाँ रख दिए हम लोग, वर्ग 1 में रख दिए हैं। तो ये क्या हो गया, इसका का मतलब दोष हो गया, है ना। फिर उसके देखो, इस आवर्त सारणी में मेंडेलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान भी अनिर्णित है, मतलब वहां पे स्थान भी अभी नहीं अस्थायी किया गया है, ठीक है। हीलियम का स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम को कहाँ रहना चाहिए, अब बता पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है हीलियम का, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बताओ, हीलियम करने हैं, हीलियम वहां पर है, इसका कितना होता है जी, परमाणु भार, परमाणु संख्या कितना है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बेबोरी के द्वारा भी लिखे तो 2, अगर अफबाहु के द्वारा भी लिखते हो तो क्या होता है 1s2, 1s2। अब 1s2 किसका आता है, देखो तनी इसको लिखो, 1s2 यानी एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, रखा कहाँ गया है, पी ब्लॉक में रख दिया गया है। ई वाला एस ब्लॉक है, ई वाला कौन है जी ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है। याद रखना यहां से लेके यहां तक पी ब्लॉक है, और ये नीचे वाला कौन है जी, एफ ब्लॉक है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। तो ये डी ब्लॉक है, तो यहाँ पर देखो ये है पी ब्लॉक में रखा हुआ, लेकिन इसका मान क्या किसके में आ रहा है, एस में आ रहा है, तो रहना चाहिए था यहाँ ना रहना चाहिए था, लेकिन कहाँ रख दिया गया है, अक्रिय गैस है तो यहाँ रख दिया गया है। तो यहाँ भी इसका क्या है जी, दोष यहाँ पर है ना इसके बिला, तो ये भी यहाँ पर दोष निकल के चला आता है सामने। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर याद रखना कि क्या क्षारीय मृदा धातु में होना चाहिए, लेकिन कहाँ रख दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या था तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्या था, तत्वों का वर्गीकरण था, है ना। अब जितने क्या, हाँ डंटा लिया, समझा।